नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जीटीए क्षेत्र यानी पहाड़ एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन की घोषणा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जीटीए के अध्यक्ष अनित थापा ने रविवार को जीटीए के 4 नगरपालिका क्षेत्रों सहित प्रभावित क्षेत्रों को लॉकडाउन करने की घोषणा की है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर यह घोषणा की। जीटीए के चेयरमैन ने कहा कि सभी की एकजुटता के साथ सतर्कता के साथ कार्य कर रहे थे और कोरोना वायरस संक्रमण की ग्राफ पहाड़ क्षेत्रों में कम होती जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से वायरस का प्रकोप बढ़ने लगा है, जिसके कारण जीटीए क्षेत्र के लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए उक्त लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। थापा ने बताया कि उन्होंने दार्जिलिंग के जिला शासक, जीटीए के मुख्य सचिव के साथ एक बैठक कर साथ ही कालिम्पोंग जिला शासक के साथ फोन में वार्तालाप कर उक्त आगामी रविवार से जीटीए क्षेत्र में लॉकडाउन किए जाने की बात कही। पहाड़ क्षेत्र में लॉकडाउन आगामी रविवार से शुरू होगी और 1 सप्ताह तक चलेगा। इस बीच जरूरी परिसेवाओं को छूट दे दी गई है। आज यो कोभिड भाइरस हामीले एडमिनिस्ट्रेसनले सबै मिलेर दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीले पनि, मिरिक म्युनिसिपालिटीले पनि सबै लागेर एनजिओज भयो, सङ्घ संस्था भयो, समाजहरू भयो, सबै मिलेर हामी एकजुटको गरेर प्रयासले गर्दै गर्दै पनि जिटिए क्षेत्रमा दिनदिनै भाइरसको प्रकोप बढ्न थालेको छ र प्रत्येक दिनै 4वटा 5वटा केस निक्लिन थालेको छ। अनि कसैको त ट्राभलिङ हिस्ट्री पनि एकदमै काहीँ पनि नभएको केसेसहरू हामीले देख्न पायौँ। कालिम्पोङमा त्यस्तै भइरहेछ, दार्जिलिङमा पनि त्यस्तै भइरहेछ। दार्जिलिङमा त हिजो मात्रै सुकेपोखरी, पोखरेबुङ, बिजनबारी फेरि हिजो पनि भाइरसको प्रकोप देख्न पायौँ र खरसाङमा पनि दिन प्रतिदिन भाइरसको ग्रोथ लिइरहेको छ। अस्ति मात्रै भएको थियो, फेरि हिजो पनि खरसाङमा तिनधारेमा झन् धेरै एभ्रिडे हामी देखिरहेको छौँ। खरसाङ हस्पिटलकै सफाइ कर्मचारीलाई भयो। यो हुनु भनेको यो सफाइ कर्मचारीलाई हुनु भनेको एउटा डेन्जर सिग्नल हो। यसलाई रोक्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि हामी अलिक असफल भएको महसुस गर्दैछु र यो सिलगढीमा धेरै भाइरसको इफेक्ट छ। सिलगढीमा कम्प्लिट लकडाउन छ र पनि हामी अलिकति जिटिए एरिया चाहिँ भाइरसदेखि कम्ती प्रकोपमै थियौँ। तर अहिले फेरि हामीले एभ्रिडे हामीलाई भाइरसले इफेक्ट गरेको हामीले फिल गर्दैछौँ र थाहा पनि पाउँदैछ र म भाइरसले जब इफेक्ट हुन्छ हामीले नलुकाइकन हामीले पब्लिकको माथि हामीले देखाउँदैछौँ हाम्रो भाइरसले कहाँ इफेक्ट भयो। यो लुकाएर लुक्ने चिज होइन, लुकाउनु पनि हुँदैन। हामीले यति बेला गएर हामीले केही कडा डिसिजन लिएनौँ भने पछि गएर पस्ताउनुपर्छ। मैले अस्तिको प्रेस मार्फतमा भनेको थिएँ, म यो चिजमा चाहिँ रिग्रेट गर्नु चाहदिनँ। पछि ढिलो भएर रिग्रेट गर्दा केही पनि फाइदा हुँदैन। सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम में बनेगा 100 बेड का सेफ होम। कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर प्रशासन ने लिया फैसला। सेफ होम की तैयारियों का एसडीओ ने लिया जायजा। स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला हुआ शांत। पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम में 100 बेड का सेफ होम बनाने का निर्णय लिया है। कोरोना से निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से गठित टास्क फोर्स की मंगलवार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसी के तहत गुरुवार को सिलीगुड़ी के महकुमा शासक सुमंत सहाय, सिलीगुड़ी नगर निगम के अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम पहुंचकर वहां सेफ होम बनाए जाने की तैयारियों का जायजा लिया। दूसरी ओर आज सुबह महकुमा शासक के स्टेडियम पहुंचते ही लोग इंडोर स्टेडियम में सेफ होम बनाए जाने का विरोध करने लगे। महकुमा शासक के यहां पहुंचते ही काफी संख्या में स्थानीय लोग स्टेडियम के सामने पहुंचकर यहाँ सेफ होम बनाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ये लोग इंडोर स्टेडियम में किसी भी सूरत में सेफ होम नहीं होने देने की बात कर रहे थे। इनका कहना था कि इंडोर स्टेडियम के आसपास रहायशी इलाका है, काफी संख्या में लोग अपने परिवार वालों के साथ यहाँ रहते हैं। ऐसे में यदि स्टेडियम के भीतर सेफ होम बनाया गया तो यहाँ से संक्रमण फैलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। दूसरी ओर माहौल गर्माता देख पुलिस थाने की आईसी सुदीप चक्रवर्ती विशाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर हालात को शांत करने में जुट गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारी को वहां से हटा दिया।
बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए महकुमा शासक सुमंत सहाय ने बताया कि शहर में कोरोना के संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम में 100 बेड का सेफ होम बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम में 100 बेड का सेफ होम बनाया जाएगा। आज इसकी तैयारियों का जायजा लेने वे लोग वहां पहुंचे थे। स्थानीय लोगों द्वारा इसके खिलाफ प्रदर्शन किए जाने के संबंधित सवाल में जवाब में उन्होंने कहा कि फिलहाल सब कुछ शांत है, जो भी समस्याएं थी उसे मिटा लिया गया है। হয়ে আছে ওর জায়গায় নেই ওকে হাতিকিসা বা নকশালবাড়ি বা লিম্বুতারি যেখানে আমাদের সেই ফর্ম ওখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওরা বলছে একটা এসএমসিতে জায়গা পেলে ভালো হবে লোকজন মেনে গেছে এখন তো কোনো সমস্যা নেই আমার দেখা লোককে রাখা যাবে এখানে প্ল্যানিং এখন আছে 100 মতো লোককে বড় জায়গা আছে 100 সেফ হোম কিন্তু ওরা মেনে গেছে অত সমস্যা নেই এখানে লোকজন তো জানে সবার বাড়িতে আছে এখন তো मतलब मैक्सिमम लोग अनेक लोग হয়ে গেছে তো বলার নেই কিছুদিন লাগবে আমাদের একটু সিভিল কাজ আছে এখন অ্যাসেস করে যাচ্ছি তারপর যখন হবে বলে যাবে ঠিক এখানে এটা হতে দিব না কারণ এখানকার জনসংখ্যা বেশি এখানে সব বাজারঘাট বা মেন রোড এখান দিয়ে সব যাতায়াত হয় আমরা চাই না এখানে হোক যদিও হয় এখানে হতে যাচ্ছে যে এখানে করোনার রোগীকে এখানে রাখবে সুবিধা হলো এখানকার যে জনসংখ্যাগুলো আছে তারা তো আতঙ্ক হয়ে যাচ্ছে না তারা আতঙ্ক হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে হতে দিব না সেটা শিলিগুড়ি কলেজ আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম আছে আরো ফাঁকা জায়গা আছে তাহলে ওখানে করো তার মধ্যে জানানো তো উচিত ছিল না কাউকে তো জানাই নাই না পাড়ার প্রতিবেশীদের কাছে তো একবার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল যে এখানে এই যে কাজটা করা হচ্ছে বা করতে চাচ্ছি আমরা এখানে হতে দিব না কাউকে জানাই নাই তো কোনো কাউন্সিলরকে জানাই নাই হঠাৎ করে আসলো এখানকার লোক তাদেরকে আতঙ্ক হয়ে আছে কোনোদিন হয় আমরা হতেই দিব না এটা হতেই দিব না এটা সমস্যাটা এখানে আমাদের পাড়ার মধ্যে কোনো কিছু হতে দেবো না। গভর্নমেন্টকে তো কোনো না কোনো জায়গায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করতে হবে সেখানে যাক সব জায়গায় তো মানুষ আমাদের গভর্নমেন্টকে তো কোথাও না কোথাও করতে হবে করতে হবে শিলিগুড়ি কলেজ আছে বন্ধ করে ওখানে ডোমেস্টিক এরিয়া তো সব জায়গায় তো মোটামুটি ডোমেস্টিক এরিয়া হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আপনাদের সমস্যা আমাদের এখানে আমাদের সমস্যা আমাদের আশেপাশে আমাদের এখানে পিছন দিকে একটা স্লাম এরিয়া আছে ফুলেশ্বরী বস্তি নাম এবং এর আশেপাশে ফুলেশ্বরী বাজার আছে এখানে দোকানপাট আছে এর আগে এখানে যখন তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তারা অনেকে বাইরে বের হয় পানের পিক ফেলে অনেক কিছু করে এতে অনেক সামাজিক সমস্যা এখানে তৈরি হবে কিন্তু আমাদের যেটা দাবি এখানকার এলাকাবাসীদের দাবি এইখানে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা যাবে না মানে এর আগে হয়েছিল এর আগে অন্য পারপাসে হয়েছিল এখানে এবং জায়গাটা এখানে খুব নষ্ট হয়ে যায় পানের পিক ফেলে অনেক রকমের বাজে ঘটনা হয়েছে কিন্তু আমাদের এলাকাবাসীর দাবি এখানে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হওয়া যাবে না এটা আমার দাবি না কোন সময় করতে দেবো না আমরা এখানে খেলার জায়গা আমার নাম প্রসূন মজুমদার। पश्चिम बंगाल में आज लागू है संपूर्ण लॉकडाउन, सख्ती के लिए तैनात की गई स्पेशल पुलिस। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर आलोचनाएं झेलने के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार अब जागी है। बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 3 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। ये लॉकडाउन 23 जुलाई यानी कि आज 25 जुलाई और 29 जुलाई को प्रभावी रहेगा। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने इस लॉकडाउन को प्रभावी करने के लिए इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स की तैनाती का भी निर्णय लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार का सबसे अधिक फोकस कोलकाता पर रहेगा, जहां तेजी से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। शहर में ऐसे 28 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां स्पेशल पुलिस टीमें को तैनात कर दी गई है। गौरतलब है कि उत्तर बंगाल में भी कोरोना संक्रमण अपने चरम सीमा पर है। इसी को केंद्र कर उत्तर बंगाल के तमाम जिले लॉकडाउन है। पुलिस प्रशासन लगातार हालातों पर नजर बनाए हुई है। पहाड़ क्षेत्रों में लॉकडाउन का व्यापक असर, सड़कों पर छाया रहा सन्नाटा। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए पूरे राज्य के साथ साथ उत्तर बंगाल पहाड़ क्षेत्रों में भी सप्ताह में 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हो गया है। पहले दिन गुरुवार को पूरे पहाड़ क्षेत्र के विभिन्न जिलों में लॉकडाउन का व्यापक असर देखा गया। बाजार, हाट पाट, दुकान सब बंद रहे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आवश्यक सामानों के कुछ गिने चुने वाहनों के अलावा सड़कों पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप रहा। पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक कराने एवं लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पूरी तत्परता के साथ मुस्तैद दिखे। ऐसे के साथ कालिम्पोंग जिला, दार्जिलिंग जिला, मंगपू, करसंग, मेरिक आदि संपूर्ण क्षेत्रों में लॉकडाउन का व्यापक असर रहा। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बैनर्जी इस्लामपुर अदालत में पेश। पश्चिम बंगाल में विरोध का मतलब जेल, ये बातें कही है राजू बैनर्जी ने।
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी को बृहस्पतिवार दोपहर को रायगंज थाने की पुलिस ने इस्लामपुर अदालत में पेश किया। राजू बनर्जी को कल रायगंज में भाजपा की ओर से आयोजित धरने में शामिल होने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। आज सुबह उन्हें रायगंज थाने से इस्लामपुर अदालत लाया गया। हालांकि पुलिस की ओर से गिरफ्तारी के बाद राजू बनर्जी को कहां रखा गया, उन्हें किन मामलों में गिरफ्तार किया गया, उन्हें किस तरह रायगंज थाने से अदालत लाया गया, इन सब को लेकर अधिक जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी ओर पुलिस द्वारा इस्लामपुर अदालत ले जाने के दौरान राजू बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल में विरोध करने का मतलब जेल होता है। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल में लोकतंत्र नहीं होने की बात कही। गौरतलब है कि कल भाजपा द्वारा चोपड़ा में 10वीं पास छात्रा की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल होने राजू बनर्जी रायगंज पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने भाजपा के धरना प्रदर्शन को समाप्त करने का আর যে সত্যের জন্য আমরা লড়াই করছিলাম সেটার সত্যেরই জয়। আমাকে পুরো চক্রান্ত করে ফাঁসানোর চেষ্টা হয়েছিল এবং ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে ষড়যন্ত্র করে। কারণ আপনারা জানেন যে মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটেছে আমাদের চোপড়াতে, একজন রাজবংশী আমার বোন আর তাকে ধর্ষণ করে খুন করে দেওয়া হয়েছে। আর তাকে নিয়ে পুরো আমাদের দল একদম রাস্তায় নেমেছে যে দোষীদের শাস্তি হোক, সিবিআই তদন্ত হোক। আর যেহেতু আমি এখানে চলে এসেছি তাই আমি নেতৃত্ব দিচ্ছি। আর পুলিশ চেয়েছিল যেভাবে হোক রাজবংশীদের যারা সমর্থন করছে, রাজবংশীদের যারা ন্যায় বিচার চাইছেন তাদের হয়ে তাকে অন্তত জেলে ভরে দাও, মমতা ব্যানার্জির নির্দেশ। আর তাই তারা প্রচেষ্টা করেছিল, কিন্তু বললাম না সত্যের জয়, ন্যায়ালয় তো আছে। তাই আবারও ন্যায়ালয়কে আমি ধন্যবাদ দেবো, সাধুবাদ জানাবো। আর এই লড়াই আমাদের থামবে না। इस्लामपुर के ग्वालपोखर में एक बच्चे का शव मिलने से फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। इस्लामपुर के ग्वालपोखर के मालकुंडा में राज्य सड़क के नजदीक स्थानीय लोगों ने एक बक्सा को देखा और कौतूहलवश लोगों ने जब इस बक्से को खोला तो देखा उसमें बच्चे का शव पड़ा हुआ है। उक्त खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आखिर यह किसका बच्चा है और किसने हत्या कर बक्सा में रख कर फेंक दिया। সকালে আমার কাছে ফোন গেল মেম্বার সাহেবের যে এই জায়গায় যে মারা যায় মোড়ে ওখানটায় একটা ছেলে রোডের কানারে পড়ে আছে। সদ্যজাত শিশু? হ্যাঁ, 7 থেকে 8 মাস হবে বয়স আর কি। তারপরে আমরা আসলাম বাড়ি থেকে, দেখছি, দেখলাম। लेते थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Inner Wheel Club of Gangtok presents online classes, skill-based English learning. They also provide dance classes which includes Kathak, Odissi, classical, semi-classical and folk dance. The club also offers online abacus classes. For further details, please contact Sunita Kiran 9733178176.
आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में हुई मौतों की घटनाओं पर फैलाई जा रही अफवाह है, परिवार को गुमराह करने की कोशिश, ये बातें कही है राज्य पुलिस ने। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा क्षेत्रों में एक लड़के और एक किशोरी की अप्राकृतिक मौत के बारे में मृतकों के परिवारों को गुमराह करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने और छिपाने के उद्देश्य से अफवाहें फैलाई जा रही है। पुलिस ने यह जानकारी दी। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा कि उनकी मौत जहर के कारण हुई थी और उनके शरीर के बाहरी या भीतरी हिस्सों पर घाव के कोई निशान नहीं थे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बुधवार को रात ट्वीट किया। इस्लामपुर पुलिस अंतर्गत जिले के चोपड़ा क्षेत्र में 2 युवाओं की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की घटना पर कुछ लोग अब भी अफवाहें फैला रहे हैं। किशोर और किशोरी दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत जहर के कारण हुई है और दोनों में से किसी के शरीर के बाहरी या अंदरूनी हिस्सों पर घाव का निशान नहीं थे। पुलिस ने कहा, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने और छुपाने के उद्देश्य से अपना हित साधने के लिए कुछ लोग मृतकों के परिजनों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोग कानून व्यवस्था को चुनौती देने के लिए साजिश की कहानी रच रहे हैं और इसके लिए वे ऐसी बातें फैला रहे हैं जो पूरी तरह झूठ है। राज्य की पुलिस ने लोगों से ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। पुलिस ने कहा कि लोगों से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। पश्चिम बंगाल पुलिस शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए दल बल के साथ सड़कों पर उतरे रायगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुपम सिन्हा। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सप्ताह में 2 दिनों लॉकडाउन का निर्णय लिया है। इस सप्ताह 23 और 25 तथा 29 तारीख को लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस दौरान आपात सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। सरकारी कार्यालय को लेकर राशन दुकान तक को बंद रखा गया है, लेकिन इस बीच कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आज रायगंज में भारी संख्या में पुलिस बल सड़कों पर उतरी थी। रायगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुपम सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस ने आज विभिन्न इलाकों में अभियान चलाया। इस बीच कई लोग जो मोटरसाइकिल के साथ गाड़ी में बिना किसी कारण सड़कों पर उतरे थे, उनको पुलिस ने समझा बुझाकर घर भेज दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर इसी प्रकार से दोबारा सड़कों पर देखे जाते हैं तो गिरफ्तार किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुपम सिन्हा ने बताया कि आज लॉकडाउन के बीच कुछ लोग सड़कों पर उतरे थे। पुलिस ने उनको समझा बुझाकर भेज दिया है और कहा है कि अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। আপনারা সবাই জানেন কি স্টেট গভর্নমেন্ট 23 তারিখে, 25 তারিখে और 29 তারিখে সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষিত করেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আজকে রাস্তায় সম্পূর্ণ লকডাউন যদি ভালো করে পালন হয় সেই জন্য নামেছি। আমরা যতগুলো দেখতে পেরেছি মোটামুটি সম্পূর্ণ দোকান সব বন্ধ আছে, শুধু মেডিকেল শপ যে আছে ওটাই খোলা আছে। আর যদি কিছু কিছু লোক যে জানে না কি লকডাউন ঘোষিত হয়ে গেছে और विदाउट रीजन বাইরে বেরোচ্ছে, আমরা ওদেরকে বাড়ি ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। और যে আমাদের কথা শুনছে না তাহলে আইনভাবে আমরা স্টেপ নিচ্ছি। এখন অবধি কাউকে গ্রেফতার করলেন? अलीपुरद्वार में लॉकडाउन का व्यापक असर, सड़कों पर सन्नाटा, बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे राज्य के साथ साथ अलीपुरद्वार जिले में भी सप्ताह में 2 दिनों संपूर्ण लॉकडाउन शुरू किया गया है। पहले दिन गुरुवार को पूरे जिले में लॉकडाउन का व्यापक असर देखा जा रहा है। शहर सुनसान है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आवश्यक सामानों के कुछ गिने चुने वाहनों के अलावा सड़कों पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप है। बाजार हाट बंद है। बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। दूसरी ओर अलीपुरद्वार शहर में आज सुबह से बारिश हो रही है, जिस वजह से लोग घरों में ही दुबके हुए हैं। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात, अब तक 89 लोगों की हो चुकी है मौतें। 26 जिले पूरी तरह से प्रभावित।
असम में बाढ़ के चलते 2 और लोगों की मौत। राज्य के 26 जिलों में बाढ़ का कहर और इसमें से 26 लाख से अधिक व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बुधवार को बारपेटा के बागबोर में एक और मोरीगांव रेवेन्यू सर्कल के पास एक अन्य की बाढ़ से मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिर्देशक एसएन प्रधान ने कहा कि असम में एनडीआरएफ की 16 टीमें और बिहार में 20 टीमें तैनात कर दी गई है। प्राधिकरण के मुताबिक अब तक राज्य में बाढ़ से 89 लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ, दारंग, बक्सा, नालबाड़ी, बरपेटा, चिराग, कोकराझार, धुबरी, गोलपारा समेत 26 जिलों की हालत बहुत बुरी है। इसमें गोलपारा सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 4.86 लाख लोग बाढ़ की चपेट में है। कोरोना के कारण देश में खराब हो रहे हालात। गुजरात में कर्ज का बोझ और लॉकडाउन से ठप बिजनेस की वजह से 24 घंटे में 3 व्यापारियों ने लगाया मौत को गले। पिछले 3 महीने से अधिक समय से कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने गुजरात में व्यापारी वर्ग की नींद उड़ा दी है। बिजनेस ठप होने और कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में पिछले 24 घंटे में यहां 3 व्यापारियों ने मौत को गले लगा लिया। इनमें से एक अहमदाबाद और 2 राजकोट के हैं। राजकोट में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 व्यापारियों ने खुदकुशी कर ली। एक छोटी फैक्ट्री के मालिक जयंती भाई भालानी और ट्रांसपोर्ट बिजनेस करने वाले धर्मेंद्र सिंह कर्ज ना चुका पाने के चलते अपनी जान ले ली। धर्मेंद्र सिंह ने अपने ऑफिस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज शहर में दिख रहा है लॉकडाउन का असर। सभी दुकानें हैं बंद और सड़कों पर भी नहीं दिख रहा है लोग। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सप्ताह में 2 दिनों का लॉकडाउन रखने की घोषणा की है। इसी कड़ी में आज पूरे राज्य में लॉकडाउन है। इसका असर आज उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज शहर में व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। सभी दुकानें, बाजार बंद है। सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही काफी कम है। दूसरी तरफ पुलिस लगातार टहलदारी कर रही है ताकि कोई लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन नहीं करे। इस बीच उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 703 पहुंच गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इनमें से 409 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।